My dear students, welcome to geometrics classes for mathematics. Today I will solve miscellaneous question number 19 to 24 chapter 10 straight line. Then we will start question number 19. Question number 19 है if the lines y equal 3x plus 1 2y equal x plus 3 are equally inclined to line y equal mx plus 4. एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 4. अब इस लाइन के साथ दो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है. एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे है. इक्वली इंक्लाइंड है, ये मान ले थीटा और फाई ले लेते हैं. 19 y इक्वल टू 3x प्लस 1 है, y इक्वल 3x प्लस 1. दूसरी लाइन है 2y इक्वल x प्लस 3, तो ये हो जाएगा y इक्वल हाफ x प्लस 3/2. 19 क्वेश्चन, लाइन्स दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइंड टू लाइन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m. अब आप देखें, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब दोनों एंगल थीटा और फाई जो है ये सेम है. अगर आप इस लाइन की बात करें तो इसका स्लोप जो है, मान ले m1 ये 3 है और इसका स्लोप जो है m2 वो m है, और फिर इसका स्लोप जो है ये आपका हाफ है. इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये वाली लाइन इन दोनों लाइन के साथ सेम एंगल बनाता है. थीटा इक्वल फाई ले लिया तो टेन थीटा इक्वल टू टेन फाई. टेन थीटा अगर यहाँ पर हम लगाते हैं तो क्या होगा, मॉड में m2 माइनस m1 करेंगे तो m माइनस 3 अपॉन में 1 प्लस 3m हो जाएगा. इक्वल टू मॉड में ये करेंगे तो आप ये कर ले m माइनस 1/2 अपॉन में 1 प्लस हाफ m. ये रहा, दोनों के बीच का एंगल इक्वल है तो एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला फॉर्मूला लगा दिया. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसे तो m माइनस 3/1 प्लस 3m इक्वल 2m माइनस 1/2 होगा, और यहाँ भी बाई 2 होगा, कट जाएगा, नहीं लिख रहा मैं. 2 प्लस m ये आपका मॉड में है. अब आप मॉड को हटा दें, दो केस ले लें. m माइनस 3/1 प्लस 3m इक्वल टू 2m माइनस 1 डिवाइड 2 प्लस m, और दूसरा केस ले लें, ये केस 1 हो गया, ये केस 2 है. क्रॉस करेंगे तो 2 इंटू m 2m हो गया, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 हो गया. m से करेंगे m स्क्वायर, m को 3 से करेंगे माइनस 3m इक्वल टू 1 से करेंगे 2m माइनस 1, 3m से करेंगे 3 टू जा 6m स्क्वायर, और 3m को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस में 3m. अब आप देखें कि कोई कटने वाला है, माइनस 3m से माइनस 3m कट जाएगा. अच्छा, 2m से 2m भी कट गया, बहुत बढ़िया. अब क्या करें, तो इस 6m स्क्वायर को इधर ले आए तो m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर ये माइनस 1 प्लस 6 हो जाएगा. तो m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर ये आपका माइनस 5m स्क्वायर हो गया, और ये 6 माइनस 1 तो 5 हो गया. तो m स्क्वायर इक्वल टू उधर भेजेंगे, डिवाइड हो जाएगा -1. तो किसी का नंबर का स्क्वायर जो है -1 तो होता नहीं है, इसलिए ये रियल नंबर नहीं होगा, इसलिए हम लिख देते हैं नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. अब केस 2 में देखते हैं, नेगेटिव साइन लेके तो m माइनस 3/1 प्लस 3m इक्वल नेगेटिव 2m माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m. आप नेगेटिव से इंटू कर दें तो m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m माइनस 2m प्लस 1 डिवाइड में 2 प्लस m. अब आप क्रॉस करेंगे तो m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m इक्वल 1 प्लस 3m इंटू में -2m
प्लस में 1। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से पहले कर लें या m से दोनों को कर लें, तो ये 2m प्लस एम स्क्वायर, माइनस 3 से करें तो -6 माइनस 3m। अब आप 1 से इसे करें तो -2m प्लस 1। अब आप 3m से करें तो -6m स्क्वायर प्लस 3m। अब आप देखें कोई कटने वाला है, अरे अलग अलग साइन है, इसको इधर ले आओ। 6m स्क्वायर प्लस ये m स्क्वायर, फिर जितने m वाले हैं उसको एक साथ कर लेते हैं। ये 2m है, ये -3m है, प्लस 2m हो जाएगा, -3m हो जाएगा। अब आप देखें ये -6 है प्लस 1 है, -6 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखें 6m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये आ जाएगा 7m स्क्वायर, और 2 और 2 4, और 4 -6 -2m -7 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन बन के आया ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट नहीं होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको मालूम है। 7m स्क्वायर -2m -7 इक्वल टू 0। फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2a। ये फार्मूला याद रखें, m के फॉर्म में -b का मतलब होता है m का कोएफिशिएंट -2 है तो यहाँ पर 2 लिख दें, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा, -4 इंटू a इंटू 6 7 7 जा 49, और माइनस भी है 49 इंटू 4 करें 196, ये प्लस का 196 हो जाएगा, बाई 2a करेंगे, a आपका 7 है तो 14 हो गया। अब आप देखें 2 प्लस माइनस अंडर रूट ये 200 हो गया, बाई 14 आ गया। अब आप इसे करें 2 इंटू 100, 100 का रूट 10 होता है, 10 बाहर आ जाएगा, तो 2 प्लस माइनस 10 रूट 2 हो जाएगा, डिवाइड में 14 हो गया। तो अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2 इंटू 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 डिवाइड में 14 हो गया। अब आप इसे कट कर दें तो ये आ गया 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 डिवाइड बाय 7। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द लाइन्स दिस एंड दिस, दो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू -5 है, x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। दूसरा है 3x माइनस 2y प्लस 7, 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। दो लाइन है। अब एक वेरिएबल पॉइंट है पी एक्स वाई, और वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों लाइन पर 10 है। पी मस्ट मूव ऑन अ लाइन। अच्छा, अब कोई पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, वेरिएबल पॉइंट है। मान लेते हैं हम यहां पर पॉइंट है या यहीं पर पॉइंट मान लेते हैं। सपोज करें ये पॉइंट पी एक्स वाई यहाँ पर पॉइंट है। अब यहाँ से आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। इस डिस्टेंस को d1 ले लें, इस डिस्टेंस को d2 ले लें। अब x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 इस लाइन का इक्वेशन है। मान लें इस लाइन को L1, इस लाइन को L2 ले लें। अब आप d1 निकाल सकते हैं क्या? किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखें आप। जहाँ पर x1 y1 पॉइंट है, पॉइंट आपको xy ही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो d1 इक्वल टू होगा
एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0 नहीं लिखते हम, अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए जो है 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखेंगे। ये आपका निकल के आएगा एक्स प्लस वाई माइनस 5 का मॉड अपॉन में अंडर रूट 2। D2 निकालें आप, ये है इक्वेशन, ये है पॉइंट, इसके अंदर एक्स वाई तो सेम ही रहेगा और डिस्टेंस हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 7 का मॉड डिवाइड में अंडर रूट में a और b, ये है 3 3 जा 9, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे करते हैं। तो ये हो जाएगा मॉड में 3x माइनस 2y प्लस 7 का मॉड अपॉन में 3 3 जा 9 प्लस 4 13। तो ये आ गया आपका रूट 13। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक वेरिएबल पॉइंट है, वहां से दोनों लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम 10 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ D1 प्लस D2 इक्वल टू आपको 10 दिया हुआ है। D1 हमने निकाला, ये x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन में रूट 2, यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, इक्वल टू, नो इक्वल नहीं प्लस, ये 3x माइनस 2y प्लस 7 मॉड में अंडर रूट 13 इक्वल टू 10। अब आप देखें, इन दोनों का सम 10 दिया हुआ है। जब आप मॉड हटाएंगे तो आप इसे लिखेंगे प्लस माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन में रूट 2, फिर प्लस माइनस, या प्लस ही रहने दो, ऊपर में प्लस माइनस लगा देता हूँ, 3x माइनस 2y प्लस 7 बाई रूट 13 इक्वल टू 10। अब आप देखें तो ये सेट ऑफ 4 लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ऐसे 4 लाइनें बन सकता है। ये पॉइंट यहाँ ले हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो अलग अलग जगह पे लाइन होगा, तो अलग अलग इक्वेशन बनेंगे। तो हम एक बार मान लो दोनों प्लस प्लस ले लेते हैं, ये प्लस लिया, ये भी प्लस, एक इक्वेशन, ये प्लस एक माइनस, ये दूसरा इक्वेशन, ये माइनस ये प्लस तीसरा इक्वेशन, दोनों माइनस चौथा। तो इस तरह से 4 लाइनें बनेगी। और दूसरी बात आप देख रहे हैं, आप ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आपका ये जनरेट हो जाएगा। एलसीएम लेके उधर भेज देंगे, x और y में इक्वेशन बन जाएगा। तो ये सेट ऑफ 4 लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ 4 लाइन्स। देयरफॉर पॉइंट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन। ये क्वेश्चन कंप्लीट। I hope you will understand this question, question number 20. Now let us move towards question number 21. की तरफ चलते हैं हम। Find the equation of line which is equidistant from this and this. एक इक्वेशन है 9x प्लस 6y माइनस 7, 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, और यहाँ से सेम डिस्टेंस पर एक लाइन है। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 6, 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमें एक लाइन जो इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है उसका इक्वेशन निकालना है। तो इक्वल डिस्टेंस पे है तो बिल्कुल मिड में होगा, क्योंकि ऊपर लेंगे तो डिस्टेंस सबका अलग अलग हो जाएगा। अगर मिड में ले लिया तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और आप ये देखें, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होगा। तो इस लाइन का एक इक्वेशन हम इस फॉर्मेट में ले लेते हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। और अगर आप 3 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो ये इक्वेशन बन सकता है 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस। क्यों? तो ये पार्ट सेम हो गया, तो आप इसे C1 और इसे C2 ले सकते हैं। तो इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो फॉर्मेट होगा 3x प्लस 2y प्लस k इक्वल टू 0, या C लिख दें, यहाँ पर C लिख देते हैं। अगर हम C की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो D1 इसको D2, आपको मालूम है दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस निकालते हैं वो होता है D इक्वल मॉड C2 माइनस C1 अपॉन में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
ये होता है दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो D1 है हमारा C2 माइनस C1, ये मान ले C2 है, ये C1 है, तो C प्लस 7/3 का मॉड होगा अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए आपका 3 है, बी आपका 4 है, 3 3 जा 9 प्लस 4 13 हो गया। ये हो जाएगा C प्लस 7/3 डिवाइड में रूट 13। अब D2 निकालते हैं हम। ये रहा इक्वेशन, ये 6 है, तो C माइनस 6 अपॉन में अंडर रूट 13 हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो लाइन है वो इससे भी सेम डिस्टेंस पर है, तो D1 इक्वल टू D2 लिखते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हमारा निकल के आया C प्लस 7/3 का मॉड अपॉन में रूट 13, ये इक्वल हो जाएगा C माइनस 6 अपॉन में रूट 13। अब आप देखें कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो वैल्यू निकालेंगे C का, तो दो केसेस हो सकते हैं, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। तो केस 1 C प्लस 7/3 इक्वल C माइनस 6, तो C से C कट गया, 7/3 इक्वल टू माइनस 6, ये नॉट पॉसिबल लिख देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। अब केस 2 लेते हैं, C प्लस 7/3 इक्वल माइनस ले लेते हैं, तो माइनस C प्लस 6 हो जाएगा, C को इधर ले आए, 2C इक्वल 6 माइनस 7/3, तो 2C इक्वल 6 3 जा 18 माइनस 7, तो ये आपका 2C इक्वल आ जाएगा 18 माइनस 7 11/3। 2 से मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो C इक्वल टू 11/6। 11/6 आ गया। अब हम इक्वेशन लिखेंगे, C का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 11/6 इक्वल टू 0। 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18x प्लस 12y प्लस 11 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गया। मैं समझता हूँ ये आसान क्वेश्चन था, ये आप कर लेंगे आसानी से। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन आपको याद होना चाहिए, C2 माइनस C1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C1 माइनस C2 भी लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस पॉइंट ए, रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू पॉइंट 5 3। मान ले ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये 1 है 2 3 4 5, ये मान ले 5 है 1 2 3। तो ये बोला कि 1 2 से कोई लाइन पास हो रही है 1 2 से, तो 1 2 ये पॉइंट रहा, 1 2 से कोई रे आ रही है, दूसरी है 5 3, तो ये 5 रहा, यहाँ पर 5 3 दे देते हैं। और ये रे कुछ इस तरह से इंसिडेंट कर रही है ऐसे, और तो फिर और दूसरी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस तरह से पास हो रही है, सपोज करें 5 3 से पास हो रही है। एक्चुअल तो बना नहीं, कोई बात नहीं। अब आप इस पॉइंट का नाम दे दें, ये भी दे रखा है शायद क्वेश्चन में, कि इस पॉइंट से अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू 1 2 रिफ्लेक्ट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए। ये रे ऑफ लाइट है, एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट ए से रिफ्लेक्ट होकर के 5.3 से 5,3 से पास हो रही है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसका हम k,0 ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। अब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, इसको फिजिक्स में नॉर्मल बोलते हैं,
परपेंडिकुलर लाइन को, आपको मालूम होगा कि नॉर्मल जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाता है उसको आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सेम होता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये अगर थीटा लेते हैं तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, ये थीटा है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इस पॉइंट का नाम मान ले बी है, ये पॉइंट का नाम सी है। तो अब क्या आप ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं? स्लोप ऑफ ए बी, आप दो तरीके से ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं, एक एंगल भी है, आपके पास पॉइंट भी है। तो दोनों तरीका लगाएं, y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0 बाई 5 माइनस के, तो 3 बाई 5 माइनस के होगा। स्लोप ऑफ ए बी ऑल्सो, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल 10 90 माइनस थीटा। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों तो ए बी का स्लोप है। कॉट थीटा इक्वल टू 3 बाई 5 माइनस के हो गया। इसी तरह से आप लाइन ए सी का भी स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ ए सी जो होगा, ये 2 पॉइंट से y2 माइनस y1 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस के कर दें तो 2 बाई 1 माइनस के होगा, राइट। अब ए सी का स्लोप आप एंगल से भी निकाल सकते हैं। ऑल्सो स्लोप ऑफ ए सी इक्वल, स्लोप ऑफ ए सी जो होगा, अब 10 में 10 थीटा होना चाहिए, तो थीटा कितना है यहाँ पर? ये देखें आप, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है और ये थीटा है, तो ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक तो 90 है और ये थीटा है, तो 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा आपको मालूम होना चाहिए। 90 में ये चेंज हो जाता है, 10 का कॉट हो जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस कॉट थीटा। और स्लोप ऑफ ए सी आपका ये आया, तो अब आप 2 बाई 1 माइनस के लिख सकते हैं। माइनस को इधर शिफ्ट कर दें तो कॉट थीटा का वैल्यू माइनस 2 बाई 1 माइनस के आता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप देखें, ये भी कॉट थीटा है, ये भी कॉट थीटा है, दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो 3 बाई 5 माइनस के इक्वल टू माइनस 2 बाई 1 माइनस के। अब आप 3 से इंटू करें, 3 माइनस 3 के इक्वल माइनस 2 5 जा माइनस 10 प्लस में 2 के। अब 3 के को उधर भेज दें तो 3 प्लस 10 इक्वल 2 के प्लस 3 के। अब ये 10 3 13 हो गया, 5 के हो गया, तो के इक्वल टू 5 को इधर भेज दें, 13 बाई 5 आ गया। तो यानी कि पॉइंट जो हो गया वो हो गया आपका 13 बाई 5 कॉमा 0। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिजिक्स का टच है इसके अंदर। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। बीच में हमने अपने मन से नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल मतलब सीधा परपेंडिकुलर लाइन बना दो। परपेंडिकुलर लाइन इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आई और आर इक्वल होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो दोनों को हमने थीटा लेट कर लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल आपका यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस थीटा होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका स्लोप हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा। और इसका स्लोप अगर आप पॉइंट से देखें तो ये k0 है, ये 5 3 है, तो 3 माइनस 0 बाई 5 माइनस के हो गया। तो हमने कॉट थीटा इक्वल ये लिख दिया। ठीक इसी तरह से इसका भी स्लोप निकाल लिया एसी का, 10 90 प्लस थीटा, जो कि माइनस कॉट थीटा हो गया। माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये भी कॉट थीटा हो गया। अब आप देखें, ये भी कॉट थीटा है, ये भी कॉट थीटा है, दोनों को इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, के आ गया। तो k, 0 हमारा पॉइंट है, ये तो हमें निकालना था। समझ आ गया? बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस टू द लाइन दिस। अब आप देखें, एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 है। रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, ऊपर लिखो, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, ये पॉइंट है।
और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, और ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये कुछ ऐसा है, साइन कॉस में है एक्स बाई ए कॉस थीटा, एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा, वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1, तो -1 इक्वल टू 0 ऐसे कर देते हैं, या इक्वल 1 ही पहले बार रहने दो। अब दूसरा पॉइंट है, इसी लाइन पर एक पॉइंट और है, माइनस में इसी का नेगेटिव है, और रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 ये भी है। अब फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम दिस एंड दिस। कह रहा है एक लाइन है जिस पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो सपोज करें ये डिस्टेंस d1 है और ये डिस्टेंस d2 है, इनका प्रोडक्ट जो है बी स्क्वायर होगा। वो कैसे? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आप देखें ये बी एक्स हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ये ए वाई साइन थीटा हो जाएगा, और इक्वल में ए बी हो जाएगा, उसको इधर ले आए तो माइनस ए बी इक्वल टू 0। जैसा कि आपको मालूम है, मैं एक बार और फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ डिस्टेंस के लिए, ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर गिवन है कि d1 इंटू d2 प्रोडक्ट ऑफ निकालना है इसका, तो पहले आप d1 निकाल लें, d2 निकाल लें, फिर मल्टीप्लाई कर लें, या फिर डायरेक्ट एक बार में ही d1 इंटू d2 कर रहे हैं हम। अब d1 क्या होगा? इस वाले फॉर्मूले में आप a की जगह क्या पुट करेंगे? x के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, ठीक है। तो b cos थीटा आपका a हो गया, तो यहाँ लिखेंगे b cos थीटा। इसमें इस b x cos थीटा में x की जगह पर ये रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें, तो b रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप देखें ये ए वाई साइन थीटा है, ये तो 0 है, तो प्लस में 0 कर दिया, और माइनस में ए बी मॉड लगा दें आप, अपॉन में अंडर रूट लगाएं। अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए होता है एक्स का कोफिशिएंट, बी कॉस थीटा, तो उसका स्क्वायर करेंगे आप, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर ये आपका ए साइन थीटा है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में d2 जो होगा सेम चीज़, सिर्फ x की जगह पे ये माइनस में आ जाएगा, तो मॉड में माइनस बी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ भी ये 0 हो जाएगा और माइनस में ए भी आ जाएगा, अपॉन में अंडर रूट में आप देखें तो वही सेम चीज़ आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बस d1 है ये d2 है। अब इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो यहाँ पर आपका मॉड हम अभी हटाएंगे नहीं, b रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा लिख दिया, माइनस में ए बी लिख दिया। अब ये इंटू में हम मॉड के अंदर ही, अगर हम यहाँ से माइनस बाहर ले लें कॉमन, तो मॉड से बाहर निकलने पर वो भी प्लस हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं बी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा, और माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये प्लस में ए बी आ जाएगा, और यहाँ पर मॉड लगा दिया, अपॉन में अब आप देखें √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 होता है, ये दोनों ही अंदर का सेम नंबर है, तो आप रूट हटा दें, एक बार लिख दें बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें तो ये आपने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इस पर आप स्क्वायर करेंगे तो आप बी स्क्वायर और ब्रैकेट में लिखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मॉड लगा रहने दें अभी, अपॉन में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब आप इस आप ब्रैकेट ओपन कर दें, बी स्क्वायर
इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे और कट के आपका आंसर बी स्क्वायर आ जाएगा। नेगेटिव भी कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, मॉड में है, अपॉन में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप अगर इसको एक साथ ले लें, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ये हो जाएगा, पूरे में माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो इसको लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, बी फोर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी फोर कॉस स्क्वायर थीटा मॉड में डिवाइड में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मॉड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी फोर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइड में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें मॉड के अंदर का चीज़ एकदम पॉजिटिव है, आप मॉड हटा सकते हैं। अब यहाँ से आप बी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लें तो अंदर में बचेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें ये और ये कट गया, आंसर आ गया बी स्क्वायर। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर आपका ये सॉल्व होगा। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट पाथ 2x माइनस 3y प्लस 4, सपोज करें ये 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 पर है एक, और 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, और कोई लाइन मान लें ऐसे है, ये है आपका 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब जंक्शन पे आदमी यहाँ पर है, जंक्शन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से वो इस लाइन पर आना चाहता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ। इस पाथ का इक्वेशन निकालना है। सपोज करें ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, नाम दे दें इसका ए और इसका नाम दे देता हूँ बी। ये इक्वेशन है तो इससे आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाल लें ए पी और बी पी का। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप दोनों इक्वेशन को लिख दें, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरा लिख दिया 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों को सेम करने के लिए आप ऐसा करें, इसको 4 से इंटू कर दें, इसको 3 से इंटू कर दें। 4 2 जा 8x माइनस 4 3 जा 12y प्लस 16 इक्वल टू 0। आप 3 से इंटू करें, 9x प्लस 12y माइनस 15 इक्वल टू 0। आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये 17x प्लस 16 माइनस 15 प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0। 17x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल माइनस 1/17 आ गया। ये एक पॉइंट मिल गया आपको।
अब आप क्या करो, x के इस वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो इसी में पुट कर देते हैं, x इक्वल -1/17 प्लस 4y इक्वल टू 5 लिख देता हूं, तो 4y इक्वल टू 5 प्लस में 3/17, ठीक है। तो 4y इक्वल टू 85 प्लस 3/17, तो ये तो 88/17 हो गया। 4 को इधर ले आए तो y इक्वल 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, 22/17 आ गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P जो है ये -1/17 कॉमा 22/17 आ गया। ये पॉइंट आपको मिल गया -1/17 और 22/17। अब आपको इस पाथ का इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए। बड़े आराम से आप AB का स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ AB का जो स्लोप होगा -a/b, तो माइनस लगा दिया, a आपका 6 है, b आपका -7 है, तो ये 6/7 आपका AB का स्लोप हो गया। अब PQ जो है परपेंडिकुलर है AB पर, PQ परपेंडिकुलर AB, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ का जो स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, 6/7 का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दें तो -7/6 हो गया। तो -7/6 ये आपका स्लोप हो गया, ये आपका पॉइंट है। तो इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन वही अपना गोल्डन फार्मूला, y - y1 इक्वल mx - x1, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, तो y - y1 करेंगे, ये पहले से माइनस है, इक्वल m आपका करेंगे, स्लोप ये है -7/16, y - y1 ये 22/17 करेंगे, और m हो गया -7/6, x - x1 करेंगे तो ये प्लस में 1/17। अब आप इसे सॉल्व करें, (17y - 22/17 इक्वल -7 ब्रैकेट में 17x प्लस 1/17, ये 17 से 17 घट गया, 7/6, तो 17 6 इंटू कर देंगे, 17y - 22 इक्वल -7 इंटू 17x प्लस 1। अब ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 इंटू 6 102 माइनस 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 130, 132 1919 हो जाएगा, और -7 इसको इधर ले आओ, 119x प्लस 102y माइनस 132 प्लस 7 इक्वल टू 0, प्लस करो कितना बताओ, 119x प्लस 102y माइनस 12 में 7 5 125, ये आपका इक्वेशन ऑफ पाथ हो गया। I hope you will understand this question by